हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। इस चैप्टर के बाकी सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप ये वीडियो मेरी एआई वॉइस में सुन रहे हैं जो कि यूट्यूब खुद ब खुद चेंज कर देता है, तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इकोनॉमिस्ट्स आइडेंटिफाई 4 एग्रीगेट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी। जो इकोनॉमिस्ट्स हैं उन्होंने 4 जो इन नेशनल इनकम एग्रीगेट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया है। सबसे पहला जैसे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये जो 4 कॉन्सेप्ट्स हैं ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, एट फैक्टर कॉस्ट एंड एट मार्केट प्राइस। ये सारा का सारा आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ईच ऑफ द एग्रीगेट्स कैन बी कैलकुलेटेड ईदर एट मार्केट प्राइसेस और एट फैक्टर कॉस्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हम कहते हैं जीडीपी एट एमपी। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। एक साल में विद इन द कंट्री जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने उनका जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो क्या है, उसे जीडीपी एट एमपी कहते हैं। बीइंग ग्रॉस, क्योंकि ग्रॉस कॉन्सेप्ट है ये, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, तो बीइंग ग्रॉस इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। क्योंकि ग्रॉस का कंसेप्ट है तो इसमें डेप्रिसिएशन आ जाएगा, और डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन हैज़ नॉट बीन एक्सक्लूडेड, मतलब जो भी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल होगी या डेप्रिसिएशन होगी वो भी इसी में इंक्लूडेड होगी, एक्सक्लूडेड नहीं होगी। दैट इज़ वाई it does not reveal complete flow of goods and services among the various sectors of the economy। क्योंकि इसके अंदर जो ग्रॉस का कॉन्सेप्ट है उसमें डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी आ जाता है। इसी वजह से ये अच्छी तरीके से ये नहीं बता पाता कि रिवील नहीं कर पाता कि कंप्लीट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग सेक्टर्स क्या रहा है। नेट वाला कॉन्सेप्ट इसको अच्छे से बता पाता है। जीडीपी एट एमपी simply shows what is produced within the domestic territory of a country by normal residents of a country, nationals as well as non-nationals। तो GDP at MP हमें यही बताता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं या जो नेशनल हो या नॉन नेशनल हो बंदे, उन्होंने कितना काम किया, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए मल्टीप्लाई बाय उसके प्राइसेस। इट मेजर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ नेशनल्स एंड नॉन नेशनल्स इन टोटल प्रोडक्शन। तो इसमें हमें यह भी पता लगता है कि नेशनल्स का और नॉन नेशनल्स का जो टोटल क्या कंट्रीब्यूशन रहा है सामान बनाने में विद इन द कंट्री। ठीक है, जीडीपी एट एमपी measures the value of final goods and services at their market price। तो जो भी वो गुड्स बना रहे हैं उनको मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस करेंगे तभी जीडीपी एट एमपी मिल पाएगी। मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज विद देयर मार्केट प्राइसेज। तो जैसा मैंने कहा कि ये तभी मिलेंगी जब जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको मल्टीप्लाई कर दोगे उनके प्राइसेस के साथ। अब जीडीपी एट एमपी के 3 फॉर्मूले निकल के आते हैं। पहला फॉर्मूला तो वो ग्रॉस एंड नेट वाला कि जीडीपी एट एमपी, अब इसमें क्या, ग्रॉस का कॉन्सेप्ट इज इक्वल्स टू एनडीपी एट एमपी, मतलब नेट का कॉन्सेप्ट प्लस डेप्रिसिएशन। सेकंड फार्मूला इसका निकल के आता है जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू जीएनपी एट एमपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा, ये जो डोमेस्टिक है इसमें नेशनल वाले कॉन्सेप्ट से बाहर से जो आ रही है एनएफआई है वो माइनस कर देंगे तो डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। तो इसमें क्या है, डोमेस्टिक इज इक्वल्स टू नेशनल माइनस एनएफआई है, वो कॉन्सेप्ट है बेसिकली। और फिर जीडीपी एट एमपी, इसमें ये जो मार्केट प्राइस है इट इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एफसी, ये जो फैक्टर कॉस्ट है प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 3 इसके फॉर्मूले जो हैं निकल के सामने आते हैं। आप तीनों में से डाटा के अकॉर्डिंग कोई भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है, इससे एक स्टेप ऊपर चलें तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ डोमेस्टिक की जगह नेशनल आ गया, समझ गए बात। अब इसमें नेशनल टेरिटरी की बात होगी। Gross national product at market price is the most important and commonly used measure of national income। national income को measure करने का one of the common, काफ़ी एक common तरीका है। Gross national product at market price is determined as the market value of all final goods and services produced by normal residents of a country during a year inclusive of depreciation। इसमें depreciation भी इंक्लूड हो जाती है और जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं नेशनल टेरिटरी में, डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं, नेशनल टेरिटरी में, वो आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब नेशनल टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं।
It differs from GDP at MP to the extent of net factor incomes from abroad. तो GDP at MP में और GNP at MP में क्या फ़र्क है? Net factor income from abroad का फ़र्क है. To get gross national product at market price from gross domestic product at market price, we have to add GDP at MP, the factor income earned from abroad by the normal residents of a country in the form of wages, dividends, interest and profit. तो अगर GDP at MP को GNP at MP बनाना है तो इसमें जो बाहर से तनख्वाहें आई हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो ऐड करनी पड़ेंगी और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में वेजेस हो सकती हैं, डिविडेंड्स हो सकते हैं, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स हो सकते हैं. Clearly, it is a part of factor incomes earned by nationals of a country, but it is not a part of domestic production. Within the country earn नहीं की, हमारे nationals ने बाहर से वो चीज़ें earn की हैं, foreign country में जाके वो चीज़ earn की है. By the same token, some part of the domestic product may have been generated by non-nationals operating in our country. अगर इसी हिसाब से बात करें तो हमारी कंट्री में भी तो कुछ non-nationals या foreigners हैं जो वो काम कर रहे हैं, वो अपने कंट्री में भेजेंगे वो चीज़. Income earned by non-nationals must be deducted from GDP at MP. GDP at MP से जो भी नॉन नेशनल्स ने कमाया है वो माइनस करेंगे तभी तो हमारी कंट्री में वो बचा, क्योंकि जो भी उन्होंने कमाई की वो तो वो अपने कंट्री में भेज देंगे. The GNP at MP मतलब gross national product at market price therefore is the total value of final goods and services produced in the domestic territory of a country plus net factor income from abroad. So within the domestic कंट्री जो भी काम हुआ प्लस जो बाहर से आया, जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो आया, अगर हम वो दोनों को ऐड कर दें तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगी एट मार्केट प्राइस. तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू, इसका एक फॉर्मूला बनता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन. इसमें वही ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन वाली बात की. फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA. कुछ लोग इसको NFYA भी लिख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन तो वही रहेगी, बोलने में तो वही रहेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो इस फॉर्मूले में ग्रॉस नेशनल मतलब नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस जो बाहर से नेट हमें आया है वो चीज़. फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यहाँ पे मार्केट प्राइस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा. इट इज इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, आप जो डाटा है उसके हिसाब से इनको यूज़ कर सकते हैं. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएगी, नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगी. इफ़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वुड बी ग्रेटर देन GDP एट MP. तो GNP एट MP GDP एट MP से ज़्यादा होगा अगर ये पॉजिटिव हुई. ऑन द अदर हैंड इफ़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव, तो उस केस में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस वुड बी लेस देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट से वो माइनस होके तो फिर को आंसर कम ही आएगा ना. दस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस डिफर्स फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इन टू वेज. दो तरीके से अलग हो सकती है. फर्स्टली, व्हाइल GDP एट MP इंक्लूड्स entire production within the domestic territory of a country both by nationals and non-nationals, gross national product at market price measures the income or product generated by nationals of a country both within the country or outside the country. तो इसमें within the country की बात भी हो रही है और outside the country की बात भी हो रही है. और दूसरा डिफरेंस, secondly the concept of gross national product is wider कंसेप्ट देन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. और जो नेशनल का कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है, वो वाइडर है. ठीक है, वो जो डोमेस्टिक है वो तो विद इन द कंट्री की बात करता है और नेशनल का विद इन द कंट्री और बाहर के भी. इन एडिशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इट ऑल्सो इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी तो इंक्लूड होता है ना, तो इसलिए वाइडर कॉन्सेप्ट है. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टूल्स एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इकॉनमी. इससे हमें पता लगता है कि इकॉनमी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है. काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है. इट कैन बी यूज टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ द इकॉनमी ओवर टाइम बाय कंपेयरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग वन पीरियड विद दैट ऑफ अदर पीरियड. तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई पिछले साल या पिछले साल तो इतना हुआ था और इस टाइम पे इतना है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं अपनी इकॉनमी की परफॉर्मेंस. बट इट डज नॉट एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन. इसमें डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड नहीं किया जाता बल्कि इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ग्रॉस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें डेप्रिसिएशन आ जाता है. एंड डज नॉट रिवील ट्रू और एक्चुअल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकॉनमी. तो ये हमें ट्रू पिक्चर नहीं दिखाता. नेट वाले कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ट्रू पिक्चर दिखाते हैं. तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. वेरी इंपॉर्टेंट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस.
तो चलिए शुरू करते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन ईयर आफ्टर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो विद इन द कंट्री आप जितना भी काम कर रहे हैं, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दें उसकी मार्केट प्राइस से, और जो भी आंसर आएगा उसमें में से अगर आप डेप्रिसिएशन को निकाल दें, डेप्रिसिएशन अलाउंस जितना भी है उसको निकाल दें, तो आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक ट्रू पिक्चर दिखाता है। In view of wear and tear of the capital goods in the process of production, there is the need for deducting depreciation from the gross product to get net increase in availability of goods and services in the economy। तो इसमें ये बताया कि जो भी wear and tear होता है कैपिटल गुड्स का, अगर उस कॉन्सेप्ट को ही हम निकाल दें तो हमें असली में पता लग जाएगा कि हमारे नेट कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस at ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डेप्रिसिएशन। तो सिंपल वर्ड्स में वही है कि अगर आपने एनडीपी एट एमपी निकालना है, नेट का कॉन्सेप्ट निकालना है, तो जीडीपी एट एमपी में से डिडक्ट कर दोगे, मतलब डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे, तो एनडीपी एट एमपी आ जाएगा। और अगर एनडीपी एट एमपी निकालना है, इसका एक और तरीका है, ये डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट हो गया ना, तो एनएनपी एट एमपी मतलब नेशनल का कॉन्सेप्ट, उसमें से माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। फिर एनडीपी एट एमपी, इसको मार्केट प्राइस वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं कि एनडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये 3 तरीके हैं इसको निकालने के। ठीक है, और आपको जो फॉर्मूला गिवन होगा आप उस हिसाब से निकालेंगे इसको। एनडीपी एट एमपी इज द मेजर ऑफ नेट अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स, कि नेट कितने गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं हमने बनाए और कितने अवेलेबल हैं। इट इज़ द मेजर ऑफ डोमेस्टिक इनकम विच इज़ अवेलेबल फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकॉनमी। ये हमें बताता है कि नेट कितनी जो इनकम है बनी डोमेस्टिक इकॉनमी में, जो कि कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए जो है, नेट इनकम कितनी है हमारे पूरे डोमेस्टिक टेरिटरी की। ठीक है, अब इससे एक स्टेप ऊपर चलें तो आ जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब डोमेस्टिक में NFYA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या जिसको NFIA कहते हैं, या YA अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिल जाता है। तो NNP एट MP, जिसको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहा जाता है, इट शोज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर आफ्टर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने नेशनल टेरिटरी में नॉर्मल रेजिडेंट्स ने बनाए हैं, उसमें में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो उसको हम NNP एट MP कहते हैं। ठीक है, और उस जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए उसको मार्केट वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करना है, उसकी मार्केट वैल्यू ही मेन चीज़ है, क्योंकि मार्केट प्राइस देखेंगे ना इसमें। It differs from gross national product at market price in that the depreciation of capital is subtracted। तो सिंपल वर्ड्स में NNP एट MP और GNP एट MP में क्या फ़र्क है? इसमें ये नेट का कॉन्सेप्ट है, तो ग्रॉस में से माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, तभी NNP एट MP मिलेगा। दूसरा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मतलब NNP एट MP को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जिसमें NDP एट MP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस NFIA वाली बात होगी। NFYA या IA कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो इसमें मार्केट प्राइस वाला फॉर्मूला लगेगा कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करेंगे तो ये निकल पाएगा। समझ की बात? तो इस तरीके से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। NNP एट MP is considered to be a more accurate measure of true output of the economy than gross national product at market price। तो NNP एट MP को ट्रू मेजर माना जाता है, और GNP एट MP से ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन नहीं कंसिडर किया जाता। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ मच इज़ प्रोड्यूस्ड ओवर एंड अबव द अमाउंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू कीप द नेशंस स्टॉक ऑफ कैपिटल नेशन स्टॉक ऑफ कैपिटल इंटैक्ट। ये हमें बताता है कि कितना ओवर एंड अबव बना, नेट कितना बना, अगर नेशन के स्टॉक को उतना ही रखें तो नेट हमने कितना गुड्स एंड सर्विसेज बनाए। इट क्लियरली गिव्स अ बेटर इंडिकेशन ऑफ लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। GNP एट MP से ज़्यादा क्लियर पिक्चर हमें यहाँ NNP एट MP पेश करता है। अब ये तो हो गए मार्केट प्राइस वाले। अब 4 कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं फैक्टर कॉस्ट वाले। तो सबसे पहला इसमें आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको GDP एट FC कहा जाता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द एस्टिमेट ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितना भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विद इन द कंट्री काम हुआ, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें उनकी तनख्वाहों से कि उनकी तनख्वाहें कितनी देनी पड़ी, तो उसे हम एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, इट इज़
द सम, ये किससे बनेगा? इट इज़ द सम ऑफ टोटल अर्निंग्स रिसीव्ड बाय वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट्स एट्सेट्रा, प्रॉफिट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सिंपल वर्ड्स में जितने भी बंदों ने काम किया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उनकी जितनी भी तनख्वाहें जनरेट हुई हैं उन सब को टोटल कर लेंगे तो जीडीपी एट एफसी बन जाएगा विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए ये, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये ग्रॉस का कॉन्सेप्ट है तो डेप्रिसिएशन तो आता ही है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री जितना भी माल बनाया उसके लिए जितनी भी फैक्टर इनकम्स जनरेट हुई उन सबको टोटल कर लेंगे तो हमारे पास जीडीपी एट एफसी आ जाएगा। और ग्रॉस है, ग्रॉस मतलब इसमें डेप्रिसिएशन भी एडेड होगा। ठीक है, इट मेजर्स फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स। इसमें सारी की सारी आ जाएंगी, नॉर्मल रेजिडेंट्स भी आ जाएंगी और नॉन रेजिडेंट्स की भी आ जाएंगी, क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात हो रही है ना। बीइंग ग्रॉस, क्योंकि ये ग्रॉस है, इट मेक्स नो प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन। जो प्रोविजंस है डेप्रिसिएशन की इसी के अंदर इंक्लूड होंगी को, और ऐसा कोई तरीका नहीं होगा कि डेप्रिसिएशन को अलग प्रोविजन करके अलग किया जा सके। जीडीपी एट एफसी therefore shows income generated by all producers in domestic territory of a country inclusive of depreciation। तो इन्होंने प्रोविजन करके अलग तो किया नहीं डेप्रिसिएशन को, तो इसीलिए इसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होगी। मार्केट वैल्यू ऑफ goods and services differ from the earnings of factors of production because of net indirect taxes। तो सिंपल वर्ड्स में ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंस होता है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिफर करती है फैक्टर कॉस्ट से, क्योंकि सरकार का भी तो टैक्स टुक्स होता है ना उसमें। ठीक है, तो इन ये जो मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ, ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये कैसे निकलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़, ये इसका फार्मूला आता है जो आपने याद करना है। ठीक है, तो ये वाला इसका फार्मूला होता है। देयरफॉर if we deduct the net indirect taxes from gross domestic product at market price, we will get gross domestic product at factor cost। अगर जीडीपी एट एमपी में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल देंगे तो हमें जीडीपी एट एफसी मिल जाएगा। तो इसके तीन फॉर्मूले बनते हैं। सबसे पहला तो वही जीडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी प्लस डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी एट एफसी निकालने के लिए अगर आपके पास एनडीपी एट एफसी है तो उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर लो, या फिर जीडीपी एट एफसी इज जीएनपी एट एफसी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपके पास नेशनल वाला कॉन्सेप्ट है तो उसमें आप NFIA या YA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर लोगे तो आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। और तीसरा तरीका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को निकालने का कि अगर आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है उसमें में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर लेंगे तो आपके पास जो फैक्टर कॉस्ट है वो आ जाएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। तो तीन तरीके इसको निकालने के, जिस हिसाब से डाटा दिया है उस हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको GNP एट FC कहा गया है। ठीक है, अब नेशनल का कॉन्सेप्ट हो गया तो इसमें NFIA या NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड हो जाएगी, जो हमने पुराने वाला कॉन्सेप्ट किया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट वाला। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एस्टिमेट्स द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है नेशनल टेरिटरी में जितना भी काम किया उन सब की जो तनख्वाहें हैं टोटल कर देंगे तो आपको मिल जाएगी। इट इज़ द सम टोटल ऑफ अर्निंग्स रिसीव्ड बाय various factors of production in the form of wages, rent, interest, profits, etc. by normal residents of a country in a year without making allowance for depreciation। तो इनकी सबकी तनख्वाहें जो नेशनल टेरिटरी में जनरेट हुई हैं वो ऐड कर लें और डेप्रिसिएशन को ना निकाल लें, डेप्रिसिएशन भी उसी में हो तो उसे हम GNP एट MP कहेंगे। इट डिफर्स फ्रॉम GNP एट MP, मैंने GNP एट MP बोल दिया, GNP एट FC था। ठीक है, इट डिफर्स फ्रॉम GNP एट MP टू द एक्सटेंट ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर हम GNP एट MP की बात करें और GNP एट FC की बात करें तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फर्क होता है, ये मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का पहला फार्मूला क्या है? क्योंकि ग्रॉस का कॉन्सेप्ट है तो NNP एट FC नेट का कॉन्सेप्ट प्लस डेप्रिसिएशन, तो पहला तो वही हो गया। दूसरा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि यहाँ नेशनल है, इट इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और तीसरा फार्मूला इसका वही फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस वाला कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जो भी मार्केट प्राइस था उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो हमें फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक स्टेप और ऊपर चलें तो हमारे को आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको NDP एट FC कहा जाता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द एस्टिमेट ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक
डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर आफ्टर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जितनी भी जो प्रोडक्शन है वो हुई है, उसके लिए जितने भी फैक्टर इनकम्स जनरेट हुए हैं वो सारे टोटल करके उसमें में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमें NDP@FC मिल जाएगी. इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग अ ईयर. वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि जितनी भी डेप्रिसिएशन है उसको एक्सक्लूड किया जाएगा. It is also known as domestic factor income as it shows the income generated within the domestic territory of a country by all producers in a year. कि एक साल में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट की वो भी ये चीज़ दिखाती है. तो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम को जो दिखाने वाला सबसे अच्छा पैरामीटर है वो NDP@FC है. It measures factor incomes generated within the territory of a country both by residents and non-residents. तो within the country residents और non-residents दोनों ने जितना काम किया वो चीज़ ये दिखाती है. It differs from gross domestic product at factor cost to the extent of depreciation. तो simple words में वही कि NDP@FC और NDP@MP में क्या फ़र्क है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फ़र्क है. और दूसरी तरफ NDP@FC और GDP@FC में क्या फ़र्क है, फ़र्क है सिर्फ डेप्रिसिएशन का. तो वही वाले तीन फॉर्मूले बार बार जो हैं वो घूम फिर के सामने आते हैं कि सबसे पहला NDP@FC मतलब नेट वाला कॉन्सेप्ट किसके बराबर है, GDP@FC ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन. दूसरा फॉर्मूला NDP@FC क्योंकि ये डोमेस्टिक है, इट इज इक्वल्स टू NNP@FC मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. और तीसरा फॉर्मूला इसका वही कि NDP@FC मतलब फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होगा, NDP@MP मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसके बराबर होगा. तो ये तीन फॉर्मूले घुमा फिरा के वही सामने आते रहते हैं. तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग. इसमें क्या क्या आ जाता है, सबसे पहला कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आ जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इज डिफाइंड एज ऑल पेमेंट्स मेड बाय प्रोड्यूसर्स टू देयर एम्प्लॉयज़ इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज एंड अदर पेमेंट्स मेड इन कैश एंड काइंड इन रिटर्न ऑफ देयर लेबर सर्विसेज. अपनी लेबर सर्विसेज को हम प्रोवाइड करवाते हैं जब प्रोड्यूसर्स को, तो उसके बदले जो भी हमें देते हैं कैश या काइंड में, जो भी वेजेस एंड सैलरीज वगैरह जो भी पैसे पूसे हमें मिलते हैं उसे हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कहते हैं. उसके बाद NDP@FC में और क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस. ये क्या होता है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ प्रॉपर्टी इनकम एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप. या प्रॉपर्टी से इनकम आए या एंटरप्रेन्योरशिप से इनकम आए उसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस में ऐड करते हैं. इन अदर वर्ड्स इट इज़ द सम टोटल ऑफ इंटरेस्ट, रेंट्स एंड प्रॉफिट्स एंड अदर सिमिलर इनकम्स. तो इसी टाइप की इनकम जो एंटरप्रेन्योरशिप या फिर प्रॉपर्टी से आए उसे हम ऑपरेटिंग सरप्लस में ऐड करते हैं. और थर्ड आ जाता है मिक्स्ड इनकम. इट इज़ composite of labor income and property income in case of those producers where it is difficult to differentiate between labor element and capital element in the services of factors of production. तो मिक्स्ड इनकम एक कॉम्पोजिट इनकम होती है जिसमें लेबर इनकम भी आ जाती है, प्रॉपर्टी इनकम भी आ जाती है, और लेबर इनकम और प्रॉपर्टी इनकम को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते. ठीक है, जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा इंटरमिंगल मिक्स हुई पड़ी होती है. इट कवर्स टोटल इनकम ऑफ ओन अकाउंट वर्कर्स लाइक डॉक्टर्स की इनकम होगी, स्ट्रीट हॉकर्स की इनकम होगी, एंड इनकम ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस लाइक फार्मर्स, स्मॉल स्केल हैंडीक्राफ्ट्स प्रोड्यूसर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो इनकी इनकम से हमें ये नहीं पता लगता कि भाई ये लेबर इनकम है या लैंड से इनकम कमाई है या कहाँ से कमाई है. हेयर इनकम इज़ इन नेचर ऑफ पार्टली लेबर इनकम एंड पार्टली प्रॉपर्टी इनकम. तो लेबर इनकम भी हो जाती है और पार्टली जो प्रॉपर्टी इनकम भी है वो भी हो जाती है. तो इन सब को मिक्स करके इनकम जनरेट होती है. दस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेट डोमेस्टिक इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. तो इसमें जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो भी आ जाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस भी आ जाता है और मिक्स इनकम भी आ जाती है, जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं विद इन द डोमेस्टिक कंट्री, जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री वो जनरेट करते हैं. समझ की बात. तो ये सारी चीज़ें मिला के हमें NDP@FC मिलता है. नेक्स्ट आ जाता है कॉन्सेप्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको NNP@FC कहा जाता है. ठीक है, जो पिछला कंसेप्ट था वो NDP@FC का था. ठीक है, NNP@FC को ही नेशनल इनकम भी कहा जाता है. When we calculate the value of all final goods and services produced by normal residents of a country, whether operating within the domestic territory of a country or outside at their factor cost, it is called national product at factor cost या फिर net national product at factor cost या national income. जब भी हम ये देखते हैं कि goods and services नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कितने बनाए विद इन द कंट्री भी और बाहर भी, तो जब उन सब का टोटल कर लेते हैं और उसमें से डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं तो हमें NDP@FC
NNP@FC मिल जाता है, मगर NNP@FC में डेप्रिसिएशन नहीं होता। नेशनल इनकम कैन बी डिफाइंड एज फैक्टर इनकम एक्रूइंग टू द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर आफ्टर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो इसको नेशनल इनकम भी कहा जाता है, और जितना भी लोगों ने कमाई की उसमें से डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकाल देंगे तो उसे नेशनल इनकम कहते हैं या NNP@FC कहते हैं। इट इज़ द सम टोटल ऑफ नेट डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। तो जो नेट डोमेस्टिक फैक्टर इनकम जनरेट हुई है प्लस उसमें क्या ऐड करें, नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, जो भी हमने बाहर से कमाइयाँ की हैं हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने, वो ऐड कर दें तो हमें नेशनल इनकम या NNP@FC मिल जाती है। National income can also be found out by deducting depreciation from gross national product at factor cost। तो NNP@FC को हम GNP@FC में से depreciation माइनस कर दें तो भी हमें NNP@FC या नेशनल इनकम मिल जाएगी। दूसरा तरीका NNP@FC का ये भी हो सकता है कि NDP@FC प्लस NFIA या NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसमें नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA बाहर की तनख्वाह ऐड होगी, ठीक है। तीसरा आ जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, कि मार्केट प्राइस का जो ऐसा ही कॉन्सेप्ट है उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। जो NFIA या NFIA है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। नेशनल इनकम विल बी लेस देन डोमेस्टिक इनकम इफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव हुआ तो डोमेस्टिक में से माइनस हो जाएगा और NNP@FC मतलब नेशनल इनकम कम हो जाएगी। But if net income from abroad is positive, national income will be more than domestic income। तो national income domestic से तो ज़्यादा होगी अगर ये पॉजिटिव वैल्यू हुई, ठीक है। अब कंक्लूड करते हैं। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्सड इनकम एक्रूइंग टू द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। के नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री जो भी कमाते हैं विद इन द कंट्री या नेशनल टेरिटरी में जितना भी कमाते हैं उन सब की कमाई को टोटल करके नेशनल इनकम मिलता है, बट उसमें डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए। देयरफॉर इट इज़ clear that national income relates to factor incomes created in producing economies final goods and services, कि जो भी इकोनॉमी ने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं उसी को कंसिडर करके बनता है, क्योंकि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में इनकम जनरेट हुई हैं उसी को कंसिडर किया जाएगा। सिंस पेमेंट्स टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फैक्टर कॉस्ट of production and national income in this sense is also called national income at factor cost। तो अगर हम फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से लें तो फैक्टर इनकम्स की बात करें तो वो NNP@FC की टर्म्स में हम कंसिडर कर सकते हैं। टेक्निकली नेशनल इनकम इज टेकन इन द सेंस ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसी वजह से जो नेशनल इनकम है उसको NNP@FC की फॉर्म में लिया जाता है। नेशनल इनकम इज a particularly good measure of net production because it is not affected by changes in indirect taxes। यहाँ पे indirect taxes आना था, तो indirect taxes का क्या फ़र्क पड़ रहा है उसमें ये चीज़ नहीं ली जाती, ठीक है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट हो गया ना, इसमें जो मार्केट प्राइस है वो तो बात नहीं ना कर रहे। व्हेन इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इंक्रीज्ड, जब भी इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाया जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस GNP@MP rises even though there is no increase in the actual production। अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा दें तो भाई ये GNP@MP तो बढ़ती जाएगी, मगर असल ज़िंदगी में तो नेट पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सरकार टैक्सेस बढ़ा रही है ना। बट नेशनल इनकम इज़ नॉट अफेक्टेड बाय दीज टैक्सेस। नेशनल इनकम को इन टैक्सेस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। नेशनल इनकम इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ मेकिंग इंटरनेशनल कंपैरिजन्स ऑफ रिलेटिव इनकम लेवल्स। तो ये जो NNP@FC है जिसको नेशनल इनकम कहा जाता है, ये एक बेस्ट इंडिकेटर है दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ को आपस में कंपेयर करने का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।